जय हिंद मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही नज़दीक आ गया है। बढ़िया से पढ़िए लिखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं भी VVI क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको याद कीजिए, क्वेश्चन लड़ेगा डायरेक्ट। आइए आज का क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो क्लास होगा वो होगा क्लास 10th जो काव्यखंड है हिंदी का, चैप्टर 1 गुरु नानक, उसका आज हम करेंगे सॉल्यूशन। ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से लॉन्ग में भी आता है क्वेश्चन और शॉर्ट में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। हमारा जो है गुरु नानक पाठ, जो गुरु नानक जी वाला पाठ है, जो हमारे गुरु नानक जी का पाठ है, काव्यखंड है, इसको 2 पद में बांटा गया है। कितने पद में? 2 पद में। पहला पद है क्या? पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब राम नाम के बिना जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसरा क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो नर, वो व्यक्ति या फिर वो व्यक्ति जो अपना ही दुख में दुख नहीं मानता हो, ये है। तो पहला पद क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और दूसरा क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? पूछा जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं और अपना क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, उस पर अभी हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। अभी जस्ट मैंने बताया था क्या? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या है? बेकार है। वही चीज़ यहाँ पर पूछा है, कभी किसके बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। तो सीधा सा आंसर आपको लिख देना चाहिए था, कभी राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। लेकिन आपको 2 नंबर चाहिए, और 2 नंबर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा डीप लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? किताब पढ़ना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कभी राम नाम के, ओहो 2 मेरा उंगली टच हो रहा है। कभी राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कभी जो है, अभी मैंने बताया था, कभी राम नाम के बिना इस जगत में क्या होता है? जन्म लेना व्यर्थ मानता है। क्योंकि राम नाम का जाप व्यक्ति को सच्ची स्थिति, शांति प्रदान करता है। राम का नाम लेने से क्या होता है हमारे, मतलब कि राम का नाम लेने से जो होता है व्यक्ति का सच्ची स्थिति और शांति प्रदान मिलता है। समझ रहे ना? यहाँ पर जैसे कि गलत आदमी का नाम लीजिए, आप गलत चीज़ सोचिए तो आपका माइंड क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आप राम का नाम लीजिए, आपका मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक ना? पूरा आपका जो होगा वो स्थिति वो सच्ची हो जाएगा। राम नाम के जाप से ही व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। ठीक ना? अगर कोई आदमी पाप किया है, बहुत सा पाप, अगर वो राम का नाम लेता है तो उसको क्या होता है? मुक्ति मिलता है तथा ईश्वर की प्राप्ति होता है। और जो राम का नाम लेता है उससे क्या होता है? ईश्वर की प्राप्ति होता है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर सोच लिया गया है और इसको बता दिया गया है। हालांकि इसका पाठ इतना ही दूर काफ़ी है आंसर। कभी राम नाम के बिना जगत में यह जन्म क्या करता है? व्यर्थ मानता है। इसके बाद जो है वो थोड़ा सा किताब के आधार पर लिखा गया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका आंसर क्या है? कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि राम का नाम लेने से हमारी वाणी में सरसता, सरसता का मतलब होता है क्या जानते हैं? सरसता का मतलब होता है मधुरता। क्या होता है? मधुरता। सरसता का मतलब क्या होता है? मधुरता। और शालीनता यानी कि नम्रता आती है। मतलब ये जो कवि है गुरु नानक जी, ये कहते हैं राम का नाम लेने से हमारी वाणी में क्या आता है? मधुरता आता है और शालीनता यानी कि नम्रता आता है। आप राम जी का नाम लीजिएगा, राम का नाम लीजिएगा तो आपकी वाणी में क्या आ जाएगा? मधुरता आ जाएगा और नम्रता आ जाएगा। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। आती है राम नाम, अच्छा राम नाम, यार मोह होगा, राम नाम का जाप हमारी वाणी को अमृतमय बना देती है। राम का नाम लेने से हमारी जो वाणी है वो अमृत के समान हो जाती है। ठीक ना? जो व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं करता, जो सिर्फ सांसारिक माया मोह में लगा रहता है, तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। ये जो लाइन अभी है, ये जो लाइन है, थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं ठीक। ये जो लाइन है, जो व्यक्ति इसको हम थोड़ा सा कलर कर दे रहे हैं। छोड़िए, ये क्या है? जो व्यक्ति जो सिर्फ सांसारिक माया मोह में लगा रहता है, तब उसकी वाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। ये लाइन क्या है? हमारा बहुत ही बेस्ट लाइन है। जो व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं करता, ये भी है, जो व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं करता, जो सिर्फ सांसारिक माया मोह में लगा रहता है, तब उसकी वाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। जो लोग क्या करता है? भगवान राम का नाम नहीं लेता है और वो सांसारिक माया मोह में लगा रहता है। समझ रहे हैं ना? सांसारिक माया मोह मतलब इस दुनिया से, मतलब कि भक्ति दुनिया से अलग में वो क्या रहता है? बिजी रहता है। तो वो उस समय हमारा क्या हो जाता है? वाणी विष के समान हो जाती है। जब हम राम का नाम नहीं लेते हैं और सांसारिक माया मोह में लगे भी रहते हैं, तब हमारा वाणी क्या हो जाता है? विष के समान हो जाता है। समझ रहे? चलिए, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है 3 नंबर। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्था सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्था सिद्ध करता है? मतलब कि राम का नाम नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्था सिद्ध करता है? मतलब कि राम का नाम अगर आप लेते हैं तो वो कौन सा कर्म आपके सिद्ध होके आता है, वो उसको बताना है। तो कवि गुरु नानक ने राम नाम कीर्तन को मुक्ति का सबसे बड़ा साधन कहा है। कवि कहते हैं गुरु नानक जी, राम का नाम अगर आप लेते हैं, राम का नाम अगर आप लेते हैं तो ये चीज़ हो जाएगा आपके लिए मुक्ति का सबसे बड़ा साधन। समझ रहे हैं ना? सिर्फ आप राम का नाम ही ले रहे हैं ना, तो आपको मुक्ति मिल जाएगा और ये आपके लिए सबसे बड़ा साधन हो जाएगा। राम नाम कीर्तन के आगे धार्मिक पुस्तकें पढ़ना। राम नाम कीर्तन के आगे धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ लीजिए, व्याकरण का बखान कर लीजिए, संध्या कर लीजिए तथा तीर्थाटन भी कर लीजिए, सब व्यर्थ है। ये सब चीज़वा जो लिखा गया है, इसका एक ही हल है। आप राम का नाम लीजिए, राम नाम कीर्तन कीजिए, ये सारा चीज़ व्यर्थ है। आप व्याकरण का बखान कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, ये सब क्या है? बेकार है। किसके बिना? राम नाम के बिना। बात समझ रहे हैं? तो राम नाम के बिना ये सब चीज़ें हमारा क्या है? बेकार है। तो यही सब हमारा क्या है? कर रहा है नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्था, तो यही सब कर्म क्या है? व्यर्थ हो जाता है राम नाम के अभाव में।
क्या क्या कर्म है? धार्मिक पुस्तकें पढ़ना ये कर्म है, व्याकरण का बखान करना कर्म है, संध्या करना कर्म है, तीर्थाटन करना कर्म है। लेकिन ये जितना भी कर्म है ये सर्व क्या है? सभी सब क्या है? व्यर्थ है। सबों का सब क्या है? व्यर्थ है। कैसे, क्यों व्यर्थ है? राम नाम के अभाव में क्या है? ये व्यर्थ है। अगर यही व्यक्ति राम नाम का जाप करता तो ये सब चीजें व्यर्थ नहीं जाता, ठीक ना। लेकिन लोग राम नाम का जाप नहीं करके ये सब चीज करता है, पुस्तकें पढ़ता है, व्याकरण का बखान करता है, संध्या करता है, तीर्थ करता है। तो ये सब चीजें क्या है? राम नाम के बिना व्यर्थ है। समझ गए? आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधन के कैसे कैसे रूप देखे थे। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधन के कैसे कैसे रूप देखे थे। दो पद है, तो पहला पद में कवि ने अपने युग में जो धर्म साधन के रूप देखे थे, किस तरह वहां पर क्या होता था, धर्म चलता था, वो पूछा जा रहा है। तो पढ़िए, कवि गुरु नानक ने अपने युग में धर्म साधन के अनेकों रूप देखे थे। जैसे लोग दंड कमंडल धारण करते थे, वाह वाह वाह। इनके प्रथम पद क्या है? इनके प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने युग में ये देखे थे कि लोग क्या करता था? दंड कमंडल धारण करता था। इनके युग में, कवि गुरु नानक के युग में लोग क्या करते थे? दंड कमंडल धारण करते थे, सीखा रखते थे, बात में लंबी लंबी चोटी रखते थे, समझ रहे ना, लंबी लंबी सीखा रखते थे, अनेकों धारण करते थे। जैसे लंबी जटा रखकर, नग्न होकर पूरे शरीर में भस्म भी लगाते थे। लोग राम नाम कीर्तन की जगह तीर्थ करने जाया करते थे। मतलब ये हुआ कवि गुरु नानक के युग में। कवि गुरु नानक के युग में लोग क्या करता था? राम नाम का कीर्तन नहीं करके क्या करता था लोग? तो वो क्या करता था? लंबी सीखा रखता था, दंड कमंडल धारण करता था, लंबी जटा रखकर नग्न होकर सब पूरे शरीर में भस्म लगाता था। आजकल साधु संत को देखते हैं ना, देखिए संगम में जाइए, इलाहाबाद का संगम है, तो वहां भी सब मिलेगा इसी तरह, ठीक ना। भस्म लगाते थे लोग, राम नाम कीर्तन की जगह तीर्थ करने जाया करते थे। मतलब कि आप राम का नाम लीजिए। गुरु नानक जी का एक ही कहना है, आप सारा कर्म छोड़ के राम का नाम लेते हैं सिर्फ, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं और कितनों कर्म कर लीजिए तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये राम भगवान के बहुत मानते थे। चलिए, आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो हरि रस से कवि का अभिप्राय ईश्वर की भक्ति से है। गुरु नानक के हरि रस अर्थात ईश्वर की भक्ति में खुद को लीन कर दिया है। अब उन्हें नाम कीर्तन के अलावा और कोई काम नहीं है। यही हरि रस उन्हें मुक्ति दिलाएगी। हर किसी को यह हरि रस पीनी चाहिए। कह रहा है यहाँ पर हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो हरि रस से कवि का अभिप्राय यह है कि ईश्वर की भक्ति से, मतलब जो हमारे राम जी है, उनकी भक्ति को यहाँ पर क्या कहा गया है? हरि रस, ठीक ना। गुरु नानक के हरि रस अर्थात वो जो राम की भक्ति है, वो गुरु नानक के हरि रस अर्थात ईश्वर की भक्ति में खुद को लीन कर दिया है। गुरु नानक का हरि रस अब क्या हो गया है? वो जो राम के नाम लेते हैं उसमें वो क्या हो गए? लीन हो गए हैं, ठीक ना। अब उन्हें नाम कीर्तन के अलावा कोई और काम नहीं है। अब वो मतलब कि राम का नाम लेते हैं, जपते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके अलावा और उनके पास कोई काम नहीं है। यही हरि रस उन्हें क्या कराएगी? मुक्ति दिलाएगी। और ये भी सलाह दे रहे हैं कि हर किसी को यह हरि रस पीनी चाहिए, हर किसी को ये राम नाम कीर्तन करनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? जिस तरह से ये लीन हो गए हैं ईश्वर की भक्ति में, उसी तरह क्या कर रहे हैं? आप भी क्या कीजिए? इसमें क्या हो जाइए? भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। और यहाँ पर ईश्वर की भक्ति है, जो ईश्वर की भक्ति है उसे हरि रस बोला गया है, ठीक ना। चलिए, समझ गए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर 2025 एग्जामिनेशन।
पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है फॉर 2025 एग्जामिनेशन 2025 के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्म का निवास कहाँ है? गुरु नानक पाठ के थ्रू बताना। तो कभी गुरु नानक के अनुसार, ओह भाई साहब, क्या कभी गुरु नानक के अनुसार जिस व्यक्ति को लोभ मोह नहीं हो, जो सुख दुख में एक समान रहे, जिसे मान अपमान का भय नहीं हो, और जिसने काम क्रोध आशा को क्या कर दिया? परित्याग यानी कि त्याग कर दिया है, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास है। क्या कह रहा है? कभी गुरु नानक के अनुसार जिस व्यक्ति को लोभ मोह नहीं हो, किसी चीज का लोभ मोह नहीं हो, कोई भी चीज हो, पैसा सोना चांदी धन, कोई भी चीज से लोभ नहीं हो, जो सुख दुख में एक समान रहे, सुख में भी हंसते रहे, दुख में भी हंसते रहे, दोनों सुख रहे चाहे दुख रहे, सभी में उनका जो मन है एक समान रहता है, तथा जिसे मान अपमान का भय नहीं हो, गाली दीजिए कुछ दीजिए बेचारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिसने काम क्रोध आशा को त्याग कर दिया है, और जिसने क्या? कल काम करेंगे, आज काम करेंगे, 2 दिन बाद काम करेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ये काम जो है ये सब छोड़ दिया है, ये सब इसको त्याग दिया है, वो आज का आज ही कर लेंगे। क्रोध, तुरंत मुझको गुस्सा आ जाता है, ये सब छोड़ दीजिए। आशा करना, किसी पर आशा करना, ये सब क्या करना? छोड़ दिए। तो ये सब हमारा क्या होता है? जिसके पास ये सब चीजें रहता है, उन्हीं के पास क्या रहता है? ब्रह्म का निवास रहता है। अगर आप इतनी चीज को फॉलो करते हैं तो आपके पास भी ब्रह्म का निवास है। समझ रहे हैं? तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। तो वैसे ही व्यक्ति के हृदय में क्या होता है? ब्रह्म का निवास होता है। सबसे मोस्ट VVI क्वेश्चन है भाई। इसको हम तो बोल रहे हैं, इसको याद आप करके चलिए जाइए। इसको आप क्या कर लीजिए? याद करके चल जाइए, ठीक ना? इसको आप लोग याद करके चल जाइए। इसको आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ज़्यादा हो गया ना? ज़्यादा हो गया। जल्दी से आप इसको क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार लग रहा है पूछ देगा, तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब हम बोल रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं कीजिएगा तो तोड़ेंगे भी, या ऑनलाइन से भी पीटा जाता है, ठीक है? बातों बातों पे पीटा जाता है। ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मोस्ट VVI क्वेश्चन। ओ भाई साहब, बन गया स्टार। ये क्या करना है आपको? आपको क्या करना है साथी? तो इसको याद करके जाना है एग्जाम में। MVVI डिस्कशन स्पेशलिस्ट है, स्पेशल है, ठीक ना? आपके लिए ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? याद कर लेना है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा आज का लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो पढ़िए, गुरु की कृपा से इस संसार से मुक्ति पाने की युक्ति की पहचान हो पाती है। अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा होती है, अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा होती है, तभी आपको इस संसार से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, ठीक ना? फिर हमारा क्या कर रहा है? जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य को मुक्ति ही नहीं मिलती। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आप क्या कीजिए? राम नाम का जाप कीजिए। हाँ, क्या कीजिए? राम नाम के जाप कीजिए, कीर्तन कीजिए, ठीक ना? तब जाके आप पर क्या होगा? गुरु की कृपा होगा। पूजा कीजिए, ठीक ना? तब आप पर क्या होगा? गुरु की कृपा होगा, और आपको क्या होगा? इस संसार से मुक्ति मिलेगी। तो गुरु ही है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार कर पाते हैं। तो क्या है? एक गुरु ही सिंगल ऐसे है जो आपको इस भवसागर से क्या करेंगे? पार कर पाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए? कीर्तन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ये सब कीजिए, तब ना आप पर गुरु का सहाय होगा, तब आपको क्या मिलेगा? इस संसार से मुक्ति मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आज का सेशन कैसा लगा आपको? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका जो व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है वो सब बच गया है, ठीक ना? थोड़ा सा टाइपिंग नहीं करते हैं, टाइपिंग करेंगे तो सारा क्वेश्चन आ जाएगा। देख लीजिए, सारा क्वेश्चन मेरे पास एकदम मस्त तरीके से बना हुआ है, बढ़िया राइटिंग से बना हुआ है,
बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सब लिया गया इसमें। जो भी क्वेश्चन बचा है वो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। समझ रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर ये नोट्स आप फ्री में लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, जाइए लेके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप टॉप आइए, टॉप आके बिकिए, आईफोन में बिक जाइए, लैपटॉप में बिक जाइए। आजकल तो थार का लोगो लगा के आ रहा है, कोई भी चीज़ लेके बिक जाइए, ठीक ना। तो ये सब खरीदा जा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए साथी, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। बज रहा है, देख लीजिए 11:17 रात को बज रहा है। रात का वीडियो क्या हो रहा है, मतलब बन रहा है, और सुबह हमारा यहाँ प्रीमियर होगा ये वीडियो, ठीक ना। तो गुड नाइट बोल रहे हैं क्या, गुड नाइट, सी यू, मिलते हैं कल।